दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी तो इन्वेस्टिंग छोड़ देना। मान लो कि बाजार में गिरावट हुआ, अपॉर्चुनिटी आया और उसी समय आपके हाथ में पैसा ना हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपके पास में पैसा नहीं है। तो अगर पैसा ना होने के कारण अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो तो क्या आपको हमेशा के लिए इन्वेस्टिंग छोड़ देना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरा मानना है कि अपॉर्चुनिटी छूटे तो छूटे, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग छोड़ देते हो तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अगर आप इन्वेस्टिंग छोड़ देते हो तो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर आप इन्वेस्टिंग छोड़ देते हो तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे और आप बड़ा संपत्ति नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी छूटे तो छूटे, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में वो पावर होती है कि आपको रंक से राजा बना सकती है। और देखो, ज़्यादातर लोग छोटे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाएंगे? मान लो कि कोई सैलरी पर्सन है और उसको वो कहीं पे जॉब करता है और उसको महीने के आखिरी में उसके बैंक अकाउंट में सैलरी आता है। मान लो कि उसका सैलरी 20,000 रुपये का ही है, तो 20,000 रुपये जब सैलरी आता है तो अपने घर के ज़रूरतों पर 15,000 रुपया खर्च करता है और बचे हुए 5,000 रुपये की SIP करता है। तो उसका तो फिक्स इनकम है, फिक्स खर्चा है और जो भी पैसा बच रहा है SIP के जरिए निवेश हो रहा है। तो वैसे इन्वेस्टर भी अगर बड़ा से बड़ा भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो वैसे इन्वेस्टर को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी अपने आप को नहीं कोसना चाहिए कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था और मैंने मिस कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, अपने आप को कोसो मत, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ अपने SIP को कंटिन्यू रखो, क्योंकि अगर आप अपने SIP को भी कंटिन्यू रखते हो ना तो भी आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, क्योंकि आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो आप एक गोल बनाकर और गोल बेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मान लो कि आपका गोल 1 करोड़ का है और आप 15 साल के लिए 15,000 की SIP करते हो और 16% का भी रिटर्न मिल जाता है, तो आपका पहला 1 करोड़ अचीव हो जाएगा। तो मान लो कि 15,000 की SIP आपको 15 साल तक करना है। इसके बीच में कई बार बाजार में उतार चढ़ाव होंगे और आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएंगे, सस्ता में खरीदने का मौका आएंगे, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे खरीद पाओगे? इसलिए आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, दुखी नहीं होना है कि मैंने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। देखो, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने SIP को कंटिन्यू रखो। अगर आप लगातार SIP भी करते हो ना तो भी आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हो। कैसे? मान लो कि आप 15 साल के लिए SIP करते हो, तो 15 साल के लिए जब आप SIP करते हो तो ऐसा बहुत ही टाइम होगा जिस टाइम पर मान लो कि आपका SIP महीने के 10 तारीख को कटता है, तो 15 साल अगर आप SIP करते हो तो 15 साल के दौरान बहुत बार ऐसा होगा जो आपके SIP डेट पर ही बाजार में गिरावट होगा, तो उस दिन भी तो सस्ता NAV में आपका खरीदारी हो रहा है। तो SIP के जरिए भी आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हो, अपने गोल के तरफ नज़दीक जा रहे हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप SIP कर रहे हो। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं
कि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप तब तक अपने एसआईपी को मत रोकना जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। मेरे दोस्त, अगर आपके पास भी कोई सपना है, कोई गोल है और उसको अचीव करने के लिए आप में एसआईपी करते हो, तो आप अपने एसआईपी को तब तक करो जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट आए, आपको अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कहीं अलग एक्स्ट्रा इनकम होता है, कहीं अलग से भी पैसा आ जाता है, कई बार बोनस के तौर पर भी पैसा आ जाता है, तो वैसे इन्वेस्टर को एसआईपी के साथ साथ थोड़ा टॉपअप भी करना चाहिए, थोड़ा लमसम भी करना चाहिए। लेकिन अगर पैसा नहीं है, आप टॉपअप नहीं कर पाते हो, लमसम नहीं कर पाते हो, स्टेप अप नहीं कर पाते हो, फिर भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि एसआईपी आप करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, और जब कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा तो लंबे समय में यही एसआईपी आपको एक बहुत बड़ा फंड तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि अपने लक्ष्य से ना भटको, अगर आप चाहते हो कि कंपाउंडिंग का फायदा आपसे मिस ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपका गोल हर हाल में आपका अचीव हो, तो आपको एसआईपी तब तक करना चाहिए जब तक आपका गोल हासिल ना हो जाए। जी हाँ, अपॉर्चुनिटी छूटे तो छूटे, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करोगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा और आपके पैसे पर पैसा बनेगा, जो आगे चल के आपका एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और उस फंड से आप चाहो तो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, बच्चे की एजुकेशन की भी वहाँ से पैसा ज़रूरत पर आप ले सकते हो, अपने बच्चे की शादी कर सकते हो, आप अपने सपने का घर खरीद सकते हो, आप अपने पसंदीदा कार खरीद सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करोगे और एक फंड तैयार करोगे तभी ना खरीदोगे। इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जितना भी कमाते हो उससे कम खर्च करो, और जो पैसा बचे उसे समझदारी से निवेश करो। देखो, ये बात छोटी लग रही है लेकिन बहुत कीमती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सैलरी तो 20,000 है, अभी नहीं, जब 50,000 होगा तब मैं एसआईपी करूंगा। नहीं मेरे दोस्त, जहां हो, जैसे हो, वहीं से छोटा एसआईपी भी करो, लेकिन आपको शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट से भी जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो ना, तो इन्वेस्टमेंट करने की आपको आदत पड़ जाती है, और ये छोटा छोटा पैसा ही लंबे समय में आपके लिए एक बड़ा वेल्थ बना देती है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।